ये मालूम हो मैं कौन हूं और किस रोल में आया हूं? साला कसम भोलेनाथ की, आज मैं अति प्रसन्न हूं। अपनी आम जनता को देखकर मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूं। दोस्तों, कसम भोलेनाथ की, मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूं और मेरे खानदान में जो भी होंगे वो सदैव आप लोगों के आभारी रहेंगे। दोस्तों, बात बराबरी की है। वीर दोनों बलवान हैं, अर्जुन या हनुमान। वीर दोनों है बलवान। हनुमान राम के सेवक तो राम हनुमान के सेवक, हम आपके सेवक, आप हमारे सेवक। दोस्तों, आप ना होते तो मैं ना होता, और अगर मैं ना होता तो आप ना होते। बात बराबरी की है। आप लोग मेरा परिचय लीजिए। दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट रुस्तम यानी कि जिला रुस्तम, और मैं इस रुस्तमगढ़ जिले का माना जाना दौलतमंद आदमियों से सबसे बड़ा दौलतमंद आदमी। मेरा शुभ नाम धनराज चोपड़ा है नाम मेरा। धनराज चोपड़ा है नाम मेरा। मकसद अपना बतलाऊंगा है, आज जमाना पैसों का, पैसे का महल बनाऊंगा। साला दोस्तों, इस रुस्तमगढ़ जिले में धनराज चोपड़ा की हुकूमत चलती है। जो मेरे खिलाफ जाता है वो सीधा मौत के। ये चोपड़ा का खोपड़ा है, कंप्यूटर से तेज काम करता है। दोस्तों, जो चोपड़ा से दुश्मनी किया धनराज चोपड़ा ने, उसको साले को इस दुनिया में जीने न दिया। ये तो रहा मेरा परिचय। मेरे परिवार में 2 मेंबर हैं, यानी 2 सदस्य हैं। पहला मैं यानी धनराज चोपड़ा, और दूसरा मेरा एक लड़का है, इकलौती औलाद है मेरी, जिसका नाम विमल चोपड़ा है। दोस्तों, ये तो रहा मेरा परिचय। मेरा सपना है कि मैं इस रुस्तमगढ़ जिले का ही नहीं, इस दुनिया का बेताज बादशाह बनूं, यानी कि बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी बनूं। मेरे सामने यहाँ के जितने भी दौलतमंद आदमी हैं, वो रोज सुबह शाम मेरी हवेली में आकर के मेरे चरणों में अपना माथा टेके। मैं धनवान आदमी बनने के लिए 2 नंबर का काम करता हूँ, जैसे गांजा, अफीम, कोकीन, इन सब की तस्करियां करवाता हूँ। लेके आता है कि मेरी बहू गायब हो गई, मेरी बेटी गायब हो गई, तो उतारता हूँ जूता, साले को 20 जूता मार खबे। साला इतनी देर आए हो गया, अभी तक मेरा कोई नौकर दिखाई नहीं दिया। सुप्रसाद, कम हियर। बाबू साहब, जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर। सुप्रसाद जी बाबू साहब। तुमको हवेली में आ जाना चाहिए। अरे बाबू साहब, अंदर काम बहुत रहत, का करी, अंदर बाहर कर थक जाता है। सुप्रसाद, हाँ बाबू साहब। मेरा बेटा विमल शहर में पढ़ाई कर रहा था। अच्छा बाबू साहब। मैंने उसको एजेंट में फोन किया। अच्छा। मेरा बेटा स्टेशन पे आ गया है। हो मेरे पास फोन आया था। अच्छा। तुम तत्काल चले जाओ स्टेशन। अच्छा बाबू साहब। मेरा बेटा विमल मिल जाए
तो बाइज्जत उसको लिवा के मेरे पास आओ। अच्छी बात। जब तक बाबू साहब आप मैं हवेली में उसका इंतजार करता हूँ। अच्छी बात, जा रहा हूँ। पहुंच गया घरे। घर तो पहुंच गया, लेकिन ये बताओ, हाँ, कुछ कारण भी पता है पिताजी ने क्यों बुलाया है? कारण हमका नहीं पता है। फोन से बात आपसे भाई है, हमका तो कहीं जा स्टेशन से लिया है वहाँ, हमें तो नहीं जाने यार दे। कारण हमको भी नहीं बताया, अचानक फोन करके बुला लिए। कारण तो घरे चला, वो पहुंचे यहाँ घरे चला, मिले तुरंत। चलो बताइए पूछते हैं। पिताजी से। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कि नाराज हो? नाराज तो थोड़ा लागत है। आवा देख लीजिए। और चलो। आवा। पिताजी के चरणों में बेटे विमल का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, बेटा विमल, खुश रहो, सदैव तुम्हारी रक्षा भोलेनाथ करेंगे। ये बताओ बेटे, रास्ते में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो नहीं है? पिताजी, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जी पिताजी। शौक से कहो, तुम तो मेरी इकलौती औलाद हो। बैठ जाइए। अरे पिताजी, हे पिताजी, पिताजी, आखिर बात क्या है? माई चाइल्ड, माई सन, माई बॉय, मेरे बच्चे, आखिर क्या बात है? बैठ जाइए, जरूर बताऊंगा। अरे पिताजी, अचानक मुझे क्यों बुलाया? अरे पिताजी, अचानक मुझे क्यों बुलाया? अरे नहीं माँ, जरा कुछ समझ में आए। अरे चलाया मैं दौड़ा, अरे भागा वहां से। अरे चलाया मैं दौड़ा, अरे भागा वहां से। अरे मेरे दिल को, हे मेरे दिल को बापू नहीं चैन आया। नहीं चैन आया, नहीं चैन आया, नहीं चैन आया, नहीं चैन आया। पिताजी, आपका फोन सुन करके मेरे दिलो दिमाग में खलबली मच गई। मैं दौड़ा भागा, आपके पास आया। आखिर ऐसी कौन सी बात है पिताजी, बेटा जिसके विमल, लिए आपने अचानक मुझे फोन करके तो बुला लिया? फालतू में तू घबरा रहा है। बेटे, मेरी बात सुनो, डरने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं कहिए है। पिताजी, क्या बात है? सुनो, बताओ। हाँ,
कुछ नहीं बस यही बात। हम तेरी शादी तय किया हूं, कल तेरे लिए दुल्हन देखने चलेंगे, तुमको हमारे साथ चलना है, इसलिए फोन करके तुमको घर बुलवाया। लेकिन पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे आपका बेटा हूं, लेकिन आपसे कोई बात छिपाना, अपने दिल में रखना मैं अच्छा नहीं समझता। अरे बेटा, जो कुछ मेरा है सो तेरा है, जो कुछ करूंगा तेरे लिए अगर बात करूंगा। मेरे शादी की आ गई है तो आप मेरी बारात सजा के आप मुझे दूल्हा बना के मेरी बारात ले जाना चाहते हैं, तो हर बात की ख्वाहिश होती है। तो उससे पहले मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। क्या क्षमा चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? बोलो बेटा। बैठ जाइए पिताजी। अरे तो जानो आखिर तुम्हारे दिल में क्या खिंचाई। अरे बात सच्ची बताओ हे पिताजी सुनो, अरे शादी से इस घड़ी साफो इनकार है। कॉलेज की एक लड़की है मेरे मधु, हो गया सच में उससे मुझे प्यार। क्यों रे हराम चौधरी भी मलवा, लाखों रुपया बर्बाद किया, तुझको भेजा शहर पढ़ने के लिए, और हराम चौधरी वहां पर तो ये पढ़ाई कर रहा था। मेरी बात सुन विमलवा, पहले अधिकार तुझ पर हमारा, हमारा विमल, इसलिए जो कहूंगा करेगा वही। आज जिस जगह तय है मैंने किया, दहेज में मिल रहा लाख रुपया। विमल देख, जहां मैं तेरी शादी तय किया हूं, मुझको लाखों रुपया दहेज मिलेगा, और तुझको 4 चक्के की गाड़ी और नई नवेली दुल्हन मिलेगी, और क्या चाहिए। पिताजी, आपको दौलत की पड़ी है, आपको दहेज में दौलत चाहिए, आपको लालच है, लेकिन हमने मधु से वादा किया है, प्यार किया है। और यही नहीं पिताजी, आपको बता देना चाहता हूं कि उसकी कोख में मेरा पाप पल रहा है। मैंने मधु से जो वादा किया है मैं उसको पूरा करूंगा, मैं उसके साथ गद्दारी कभी नहीं करूंगा। क्या कहो? हराम चौधरी, उस लौंडिया के पेट में तेरा बच्चा। हाँ पिताजी, विमलवा, तूने अपने बाप की इज्जत शान शौकत का जरा ख्याल नहीं आया? ऐसा कर्म करने से पहले तुझको कितनी बार सोचना चाहिए था। पिताजी, मैंने प्यार किया है, कोई डकैती नहीं किया, किसी की कत्ल नहीं किया है, मैंने सिर्फ उससे प्यार किया है। तूने क्या गजब कर दिया, आपने मेरी इज्जत मिलाया है, तो फूकेंगे मेरे हस्ती तब बेशरम, आग दिल में हमारे लगाया है। अगर तू मेरा लड़का नहीं होता तो और हराम जादी तो इस दुनिया में जिंदा नहीं होता। पिताजी,
आप मुझे मार कर चाहे मेरी जान ले लेंगे। मेरी बात मान ले विमल, इसी में तेरी भलाई है। देख, अब तू जवान हो गया है, ये लड़कपन की बातें छोड़ दे। पिताजी, अरे भैया कठोर बापू, अरे भैया कठोर बापू, अरे ममता पिसारी के, अरे पैब्या खजाना कवन, हे पैब्या अरे खजाना कवन, अरे ये हंटर से मारी ये तो हरामजादा वहां पर गुल खिला के आया है और ऊपर से यहाँ कह रहा है पिताजी मारूंगा ना हरामजादे, चुपचाप मेरी बात मान ले, इसी में तेरी भलाई है, वरना मैं भी तेरा बाप हूँ, सोच लो। लेकिन मेरी भी बात तो सुनिए अंतरा मामा। अरे किया प्यार मधु से बापू, ओकराने भई मंगिया सजाई, ओकरा दुल्हन बनऊ गई। इस मरतबा समझा दिया, मेरी बात मान ली, इसी में तेरी भलाई है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे लैला परान चाहे, लैला परान चाहे, चमड़ी उठाए के, पवन खजाना पैदा, पवन खजाना पैदा, हमनी के मार के। विमल, तेरे कहने का मतलब है तू उसी लड़की के साथ शादी करेगा, ये तेरा आखिरी फैसला है? पिताजी, हाँ, मैं अपनी जान दे सकता हूँ लेकिन अपनी जबान से नहीं मुकर सकता। मैंने मधु से वादा किया है कि मैं उसका साथ जीवन भर निभाऊंगा, तो मैं शादी उसी से करूंगा। अरे बेटा विमल, हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे। जाना विमल भैया, ये बाबू साहब कहाँ परीक्षा लेता? नालायक, जब बोलना नहीं आता तो क्यों बड़ों के बीच में? बाबू साहब कहाँ? बेटा विमल, साहब ने कहा हाँ? कि हम नाराज नहीं थे, गुस्सा नहीं थे, हाँ। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा ले रहे थे। और और क्या? सोचा परीक्षा ले। बेटा विमल, हम देखना चाहते थे जिंदगी के दौर में सुख और दुख के मोड़ आने पे कहीं तुम उस लड़की का हाथ छोड़ तो नहीं दोगे? ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी? अरे बेटा, तुम एक नंबर से पास हुए हो। एक नंबर से पास हो गया भैया। एक बेटा, नंबर से पास हो गया। जल्दी से बताओ वो कहाँ की रहने वाली है, उसके घर में कौन कौन है, मैं तत्काल जाऊं तुम्हारी शादी की बात पक्की कर। सही। पिताजी, कोई वो लड़की कहीं बाहर की नहीं है। कहाँ की है? आप अपनी रियासत में जानते हैं। मेरी रियासत में कौन? जी हाँ, कौन? भोला किसान है। भोला किसान है। बोला किसान है। उसकी बहन जो कि लंदन में मेरे साथ पढ़ती थी। लंदन में पढ़ती है? जी हाँ,
और उसी की बहन मधु से मुझे प्यार हो गया। बेटा तू मेरी इकलौती औलाद है, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। जो कुछ करूंगा तेरे लिए करूंगा। बेटा तू सफर से आया हुआ है, अच्छी बात है पिताजी। थक गया होगा बेटे, चलो हवेली में खाओ पियो मौज करो। मैं तत्काल जा रहा हूँ उस भोला के पास। बहुत जल्द ही इस हवेली में तुम्हारा बाप तुम्हारे विवाह की सहनाइयां बजवाएगा। अच्छी बात है पिताजी, जाओ और यही उम्मीद भी आपसे थी, क्योंकि मैं तो आपका इकलौता औलाद हूँ। जाओ बेटे, तुम्हारी रक्षा भोलेनाथ करेंगे।